वेलकम। कैसे हैं आप लोग सब। चलिए, तो हम जो है आपका नर्सिंग का जो प्री के पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो 2020 का पेपर आज बॉटनी का ले रहे हैं, है ना। पेपर का देखिए आपका जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सीजी का हाई आता है भाई, है ना। थोड़े से पेपर जो है आपके टफ़ लग रहे हैं मुझे, तो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो है पहला। तो फिगर ऑफ कॉक्सेल सीन बाय रॉबर्ट हुक वे पब्लिश्ड इन हिज बुक, तो कौन सा था। तो इसने माइक्रोग्राफिया बुक लिखी थी। कौन सी। डी जो है माइक्रोग्राफिया। इस बुक के अंदर में इसने सबसे पहला जो है सेल के बारे में जो है मेंशन किया था, ठीक है। विच एंजाइम वर्क इन कॉन्जुगेशन विथ एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये कौन सा है, तो हेलिकेज एंजाइम है। तो हेलिकेज ओपन करते आता है और सिंगल स्ट्रैंड उसको क्या करता है, वापस रीजॉइनिंग से रोक लेता है, ठीक। नेक्स्ट है केमिकली क्रोमैटिन इज़ मेड अप ऑफ। तो क्रोमैटिन किसका बना हुआ है, तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए आपका न्यूक्लिक एसिड हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैन्यूल इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। देखिए ग्रैन्यूल्स में तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स और आपका ग्लाइकोजेंस वगैरह होता है, ठीक है। तो इसमें से देख के तो लग रहा है यही एक ग्रैन्यूल होगा, पॉलीग्लूकॉन, ठीक है। गैस वैक्यूल है ये तो आपका, ठीक है। एम्प्टी स्पेसेस जो आपका गैस से भरा हुआ ऑक्सीजन वगैरह, तो यही एक है बस। ऑल ऑफ द अबव तो मिल ही नहीं रहा आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज जो है क्या है, ये ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जीवाणु में इन्फेक्शन करते हैं। स्पायरो वगैरह कैसे होते हैं, तो ये अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गे जो है आपके पाए जाते हैं, ठीक है। सीनोगैमिट कहाँ मिलते हैं, तो सीनोगैमिट ये आपका फंगस में जो है जाइगोमाइसिटीज़ में मिलता है। तो जाइगोमाइसिटीज़ में म्यूकर मेनली बहुत बार क्वेश्चन जो है राइजोपस पूछा गया है, ठीक है। हाँ, तो ये जो आपका याद रखिएगा किस में है, तो जाइजोपस म्यूकर जो है इसी के अंदर में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पाइनस फॉर्म्ड मेल गैमिट। तो बॉडी सेल जो है क्या है, ये जो है बॉडी कोशिका, यही जो आपका मेल गैमिट का फॉर्मेशन करती है। पॉलन ग्रेन कहाँ जर्मिनेट होता है, तो पॉलन ग्रेन वर्तिकाग्र में स्टिग्मा में जो है क्या करता है, जर्मिनेट होता है, ठीक है। चलिए 59 के बाद में 60 क्वेश्चन है हमारा। नंबर ऑफ एग सेल सिनर्जिट सेंट्रल सेल। तो एग सेल कितना, एक एग होता है, दो सिनर्जिट है, एक सेंट्रल है और तीन एंटीपोडल। 1 2 1 3, 1 2 1 3 बी ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पर, यही होगा सही, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म जो है आपका मेज ग्रेन में किसका बना है, तो ये एल्यूरॉन लेयर की होती है ना, प्रोटीन की लेयर बनी हुई एल्यूरॉन, कौन सा, बी वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए स्टोन सेल किससे होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा से। ग्रिटी पत्थर के जैसे फील होता है ना, ये स्टोन सेल्स आपका इसमें आता है, ठीक है। P700 किस में मिलेगा, तो ये PS1 का है और P680 जो आपका PS2 का जो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 61 है, RQ फॉर लाइनी लिन सीरीज, ठीक है। तो लिनसीड का जो है इसका वैल्यू क्या होगा, RQ जो है 0.6, 0.5 से 1 के बीच में रहेगा तो कितना हो जाएगा, 0.64 आ जाएगा। एसिटिल कोएंजाइम में क्या करता है, तो लिंक रिएक्शन बनाता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड तक है और एसिटिल कोएंजाइम में जो है क्या करेगा, हाँ ये जो है आपका पायरुविक एसिड से बनता है, ठीक है, और क्रेब्स साइकिल में फिर जाके जुड़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस फोटो रेस्पिरेशन। तो ये दो कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलेट जो यही होता है। हार्मोन प्राइमरी कनेक्टेड विथ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन साइटोकाइनिन कराता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर क्या है, ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन है, क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फॉर फंगस। तो फंगस से निकलने वाला कौन सा था, जिबरलिन, ठीक है। फर्स्ट जिबरलिन था आपका, फ्यूजिकोरियम वाला जो था आपका, उससे निकाला गया था। चलिए एंजाइम कैन, तो एंजाइम कैन स्टॉप द रिएक्शन, कैटलाइज द रिएक्शन करता है, ठीक है। एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कैटालिसिस की तरह काम करता है, जी। 71 स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले, ये क्लोरम फेनिकॉल बनाता है, ठीक है। इसकी कुछ स्पीसीज़ क्लोरम फेनिकॉल बनाने के लिए आपका यूज़ की जाती है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया।
एग्जांपल ऑफ पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़। तो देखिए पॉल्यूशन तो आपका डस्ट वगैरह होगा तो न्यूमोकॉसिस ये भी होती है, और पानी में फ्लोराइड ज़्यादा हो जाने की वजह से, फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस हो जाती है। अब इसमें से कौन सा सही है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ जगह जो है फ्लोरोसिस को करेक्ट माना है। आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो फ्लोरोसिस ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका परसेंटेज जो है क्या है, ये ज़्यादा है, इसलिए यही ले सकते हैं हम आंसर को। विच वेक्टर यूज्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, हाँ प्लांट बोले ना, तो जब भी प्लांट आ जाए ना तो प्लांट के अंदर में कौन यूज़ करते हैं, तो प्लांट के अंदर में जो है एग्रो बैक्टीरिया, है ना। एनिमल में प्लाज्मिड वगैरह यूज़ किया जाता है। मॉर्फिन किससे मिलता है, मॉर्फिन जो है पेपेवर सोमनीफेरन से भी ऑब्टेन होता है ना। मॉर्फिन जो है आप इसी का एसिटाइलेशन जो होगा आपका, है ना, डाई एसिटिल मॉर्फिन, जो इसी को क्या बोलते हैं, हेरोइन बोला जाता है। चलो नेक्स्ट आपका हार्डेस्ट वुड कौन सा है, तो ये टीक वुड है, ठीक है। टेक्टोना ग्रैंडिस टीक वुड है, ये थोड़ा सा हार्ड है। इन चारों में तो यही लग रहा है। वैसे तो आपका ऑस्ट्रेलियन वाला कोई एक जो है क्या है, ऐसा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो है क्या है, तो उसके अलावा यहाँ वाले ऑप्शन के हिसाब से यही जो है हमारा सही बैठ रहा है, ठीक है। तो एक बार सारे क्वेश्चन एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखते चलिए एंड पॉज करके जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सारे जो इजी क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, तो उनको याद रखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और ऑलमोस्ट सभी पार्ट को इन्होंने क्या किया है, कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो स्टिल जो है आपका यहाँ पर टफ है पेपर थोड़ा सा। 30 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन है ना, 25 में से 15 क्वेश्चन हमारे जो है यहाँ से आपके एनसीईआरटी से हैं, और 10 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी जो है लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को समझिएगा, है ना। सारे क्वेश्चन आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन जो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, और एक बार फिर से जो है अटेम्प्ट करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कितने आ रहे हैं स्कोर हमें मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। और इस बार जो है पेपर आपका और इजी आना ही है, अभी भी ऐसा लग रहा है, तो इसलिए जो है तैयारी जो है आप अच्छे से करिए, हो जाएगा इसी बार में, ठीक है। चलिए, और इसके बाद फिर नीट जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, नीट की तैयारी भी करते रहिए, जिससे आपका जो है लास्ट मोमेंट में आपका कोई चीज़ छूटे नहीं, है ना। ऑल द बेस्ट।